नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके पास और आज का मेरा टॉपिक है डर क्या कोरी एक कल्पना है। स्टूडेंट्स मैं हमेशा एक नए नए टॉपिक लाती हूँ और मैं कोई बहुत बड़ी मोटिवेशनल नहीं हूँ कि मैं आपको जो हूँ बहुत सारे लेक्चर दूँ, बहुत सारी चीज़ें बताऊँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। तो मैं वो नहीं करती हूँ। मैं घर में आपकी हकीकत में एक बहुत नेचुरल तरीके से मैं जैसे घर में अपने बच्चों को लोग बताते हैं वैसे मैं अपने वीडियोस आप लोगों के समक्ष लेकर आती हूँ, आप लोगों के पास लेकर आती हूँ। मेरा कोई ऐसा एम नहीं होता है कि मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूँ और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं तो उस बातों में कुछ नहीं निकलता है। क्योंकि हम सुन तो लेते हैं, लेक्चर हम सुन लेते हैं, हम समझ लेते हैं, हाँ हम सोचते हैं थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे क्योंकि हमने किसी मोटिवेशनल लोगों को सुन लिया है। लेकिन आप क्या उसको करते हैं? आप घर आते आते भूल जाते हैं। तो आपके घर में जब माँ बाप आपको समझाते हैं तो क्या होता है, माँ बाप के समझाने से वो बात आपको समझ में आती है। तो मेरे हमेशा वीडियोस ऐसे ही होते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है डर सिर्फ एक कोरी कल्पना है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स में डर क्यों होता है? आप देखिए कोई भी स्टूडेंट्स है उसमें कोई ना कोई डर मिलेगा। मेरा कैरियर है, मेरा ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, अब मैं शादी कैसे करूंगा, अगर शादी हो गई तो मैं घर कैसे चलाऊंगा, अगर घर चलाने में पैसे कम पड़ गए तो मुझे लोन लेना पड़ेगा क्योंकि आजकल एक स्टेटस है कि कार और घर तो आपके पास होना चाहिए क्योंकि वाइफ को रखना है तो कार घर इतना तो होना चाहिए। तो इस तरह के अलग अलग डर होते हैं। या कोई गलत काम कर लिया तो आपको डर होता है कि अभी समाज में लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा, और ये डर आपके मन में बना रहता है। तो मैं स्टूडेंट्स अभी आगे चलती हूँ अपने इस डर के चीज़ों बातों को लेकर कि देखिए स्टूडेंट्स डरते क्यों हैं। अपने करियर को लेकर बहुत डरते हैं। या जो आप देखिए ऑफिस है, ऑफिस के लोग क्यों डरते हैं कि ऑफिस में पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिक्स में मुझे भी लपेटा जाएगा, मैं जो हूँ पॉलिटिक्स में मिलना नहीं चाहता हूँ। तो वो इस लोग भी डरते हैं कि मैं ऑफिस में किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूँ क्योंकि मैं बॉस की हिट लिस्ट में आ जाऊँगा। तो देखिए जहाँ लोग होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो आप उससे डरे नहीं कि भाई लोग हैं तो प्रॉब्लम्स जो है वो तो होगी, और होने के बाद आप जो है अपने करियर में फियर एक आ जाएगा कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि आप जो हैं आप फियर नहीं करें, डर नहीं करें, उसका आमना सामना करें, आंखों में आंख डालकर आप उस डर का सामना करें। और आप किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं घुसें। अगर आप किसी पॉलिटिक्स में घुसेंगे या आप किसी गलत आदतों में घुसेंगे तो नेचुरली आपको फियर आएगा। अब फियर होता क्या है? फियर देखिए एक होता है जो सच में जिससे डरना चाहिए, एक होता है जिससे आप डर तो नहीं रहे और आप हमेशा ये सोच रहे नहीं तो मैं तो डरता हूँ, मैं तो डरता हूँ, मैं तो डरता हूँ, और मेरा कैरियर, मेरा चीज, मैं MRI करवाने जा रहा हूँ या मैं कुछ और करवाने जा रहा हूँ तो डर है आपको। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अपने को खुद को जो है आप समझे। सबसे बड़ी बात होती है आप अपने को खुद को समझे और आप जल्दी जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले हैं। अपने बहुत धैर्यता से, बहुत शांति से आप हर पहलू को समझें और उसके बाद कोई भी डिसीजन आप लें, तब एक्टिव हो। इसके बाद आप फैक्ट को समझें कि सिचुएशन क्या है, उसके फैक्ट को समझें, अपने माइंड को आदेश दें। लोग कहते हैं ना कि आप अपने माइंड को क्या आदेश देते हैं। आप देखिए आप रात में सोचकर सोएंगे कि मुझे तो 4 बजे सुबह उठना है क्योंकि भाई मेरा तो एग्जाम है। अब आप 4 बजे देखिए उठ जाते हैं। कैसे उठ जाते हैं? क्योंकि आपने अपने माइंड को 3-4 बार संदेश दे दिया, संदेश पहुंचा दिया कि मुझे 4 बजे उठना है क्योंकि मेरा 7 बजे पेपर है। तो इस तरह से आप बार बार अपने माइंड को बताएं कि भाई मैं डरता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल किसी चीज में घबराता नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मेरा कैरियर है, अगर मेरा कैरियर नहीं बना तो मैं कुछ बिजनेस करूंगा, अगर बिजनेस नहीं हुआ तो ठीक है भाई क्या खराबी है, मैं कोई शॉप खोलूंगा, मैं कुछ और करूंगा, इसमें शर्म की क्या बात है। देखिए तो इस तरह से आप जब अपने माइंड को आदेश देंगे, समझाएंगे तो वो समझेगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ माइंड को आदेश देना है, लेकिन इसके साथ मैं ये कह रही हूँ जो आपने सपना लिया IAS का, PCS का, आर्मी अफसर बनने का, पुलिस विभाग में जाने का, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, जो भी आपने सोचा है उस पर पूरा काम करिए, पूरी चीज करिए और उसको करने के लिए आप बिल्कुल जो है जी जान से लग जाइए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उस केस में मैं ये कहती हूँ कि फियर नहीं लाना है, डर नहीं लाना। अरे नहीं हुआ नहीं हुआ भाई, हमारी जान है ना, जिंदगी है ना भाई, हमारी जिंदगी है तो हम तो बहुत कुछ कर लेंगे। अरे नहीं कुछ करेंगे तो क्या करेंगे हम भाई? ठेला लगा लेंगे,
ठेले पे कुछ बेच लेंगे। तो हमारी ज़िंदगी और हमारी हेल्थ लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ आप अपने कर्म को, अपने काम को, आप अपने जिस लक्ष्य को लेकर बैठे उसको करिए। अगर ये पूरा नहीं होता है, उसके लिए मैंने बोला है कि डरना नहीं है। आप सोचिए नहीं हुआ नहीं हुआ भाई, ठीक है ना, उसमें फेलियर अपने को नहीं समझना है। अगर आप जो है देखिए, आप देखिए कोचिंग सेंटर, एकदम मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा कोचिंग सेंटर में भी डरते हैं, किस में जाऊँ किस में नहीं जाऊँ, मुझे तो डर है, अगर इस कोचिंग सेंटर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो क्या होगा, वो होगा, तो वो भी एक डर बच्चे बैठा लेते हैं। और ये बिना मतलब के डर है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो डर इसलिए कहा गया, डर अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ केसेस में डरना जरूरी होता है और कुछ केसेस में स्टडी के बाद ये पाया गया कि डरना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में डरिए। अब आप देखिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपने रेड लाइट का जो कानून है जहाँ पे खड़ा होना उसको तोड़ दिया और आप निकल गए। अब लीजिए भाई, आपका तो वो हो गया ना, स्कैन नंबर हो गया, आपको डर है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको जेल हो सकती है। तो वो एक डर आ गया, फियर आ गया कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आपने कानून तोड़ दिया रोड पर, तो वो एक डर है क्योंकि आपको जेल हो जाएगी। लेकिन अगर आपके कैरियर में कुछ नहीं हुआ तो क्यों डरे भाई, हमारी ज़िंदगी है ना, जीवन है ना, हम क्यों डरे। तो इस तरह के आपको डर का जो अलग अलग टाइप से उसमें देखना पड़ेगा, कहाँ डरना है कहाँ नहीं डरना। कुछ केसेस में तो डरना जरूरी होता है। आपने कोई गलत काम कर दिया, आप किसी लड़के को पीट कर आ गए और बुरी तरह से पीट दिया और वो बेचारा मरने वाला है, तो इस केस में आपको डरना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मर गया तो आपको तो जेल होगी ना। तो यहाँ पे डर जरूरी है कि हमें क्यों किसी को पीटना, हम क्यों किसी से गलत बोले, क्यों किसी को पीटे। लेकिन आप गलत और छोटी छोटी चीज़ों में डरेंगे तो वो तो डरना ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो कहा गया है कि भाई आप देखिए, अपने कैरियर को सोचकर ज़्यादा डरिए नहीं, अपने गोल को फिक्स करिए। आपका गोल क्या है लाइफ में, आप जो गोल है उस गोल को पाने की कोशिश करिए, उसमें जी जान से जुट जाइए और अपने फियर को जो है निकाल दीजिए, डर को निकाल दीजिए। अगर फियर निकल गया तो कहते हैं ना कि आपकी आधी समस्या तो वहीं पर हल हो गई। स्टूडेंट्स, आप उन बातों को ना सोचें जिनसे फियर आता है। एक बात मैं ये बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि किसी बात को लेकर हम डरते हैं, तो उन बातों की चर्चा मत करिए, उन बातों को करिए मत, ना किसी से कहिए ना करिए, उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फियर और डर अपने आप आएगा। और आप देखिए, जब इस तरह से आप ये करेंगे, किसी से भी इस बात पर ये बात नहीं करेंगे कि मैं तो डरता हूँ, तो आप देखिए धीरे धीरे क्या होगा, फियर आपका खत्म होगा। और जब फियर खत्म हो गया तो भाई फिर तो मजे ही मजे है ना, फिर तो क्या है, कोई डर ही नहीं है ना। कैरियर को लेकर या किसी चीज़ को लेकर या परिवार में कई बातों को लेकर डर होता है, या प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, या कई बार स्टूडेंट्स में ये देखा गया है कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। अब एक डर है कि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं और मेरी प्राइवेट जॉब लगेगी तो मेरा आगे क्या होगा, प्राइवेट जॉब छूटती है, निकालते हैं, तो ये भी एक फियर होता है, डर होता है। तो अब आप देखिए, गवर्नमेंट जॉब में भी कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में दे दिए गए हैं या दे दिए जाएंगे। आप देखिए, जैसे कि अभी न्यूज़ में आ रहा था LIC है या रेलवे है या कुछ है, तो वो भी तो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है भाई, तो वहाँ पर भी तो जॉब होगी ना। तो प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब को लेकर हमारे मन में क्यों डर है, ये बताइए। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम अच्छा, अगर आपका काम अच्छा है, A1 काम है प्राइवेट कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी नहीं निकालती है। प्राइवेट कंपनी उन्हीं को चुनकर निकालती है जिनके काम अच्छे नहीं होते, जो टाला मटूली करते हैं, उनको निकाल देती है। आप देखिए, कोरोना में भी काफ़ी लोगों को निकाला गया, काफ़ी लोगों को नहीं निकाला गया। तो क्यों नहीं निकाला गया, ये सोचिए। उनके काम क्योंकि अच्छे थे, उनको घर बैठकर भी बोला ऑनलाइन आप काम करिए, आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, आप अपनी चीज़ को अच्छा करिए, आप अपना आउटपुट अच्छा दीजिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। फिर किस बात का डर है, फिर कोई डर की बात ही नहीं है ना। अगर आप घर में भी हैं और घर में रहकर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ माँ बाप को ये बता रहे हैं मैं PCS में निकलूंगा, IAS में निकलूंगा, लेकिन आपका वो आउटपुट माँ बाप को नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप एक झूठी माँ बाप को तसल्ली दे रहे हैं ना। आपके बस का नहीं है अगर मान लीजिए, तो आप ऐसा मत बोलिए, आप सीधे बोलिए भाई हम IAS PCS की इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते, भाई हम छोटी सी शॉप खोलेंगे या कुछ करेंगे। तो आप क्लियर बता दीजिए माँ बाप को। माँ बाप को किसी संदेह के घेरे में रखकर या माँ बाप को झूठी बात बोलने से बेटर है कि आप सीधे बताइए भाई हम इतना नहीं कर सकते, हम जो है भाई एक शॉप खोल लेंगे या हम छोटी मोटी जॉब करके करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहां पर भी आपको एक डर नहीं है छुपाने का।
तो आप जो भी कर रहे हैं वो सही करिए, ईमानदारी से करिए और सच्चाई से करिए, और अपनी जो सच्चाई की बातें हैं वो अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने सभी लोगों को बता दीजिए कि भाई ये हमारा स्तर है, हम ये कर रहे हैं। तो आप तो डरेंगे नहीं ना। तो डर को अपने मन से निकालिए और फिर से एक बार जुट जाइए अपने कोचिंग में, अपने लक्ष्य में, अपने सारे एग्ज़ाम में, और आने वाले जो जून मई में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें जुट जाइए। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, आप ज़रूर सक्सेस होंगे, लेकिन फियर को निकाल दीजिए। इसी के साथ मैं चित्रा जौहरी, धन्यवाद।